अपना बच्चा पहले से थी। लेकिन सब तो वड्डी जी चीज प्रीति भाजी जी ने पेश की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो शर्ट है ਤੁਸੀਂ हर पेरेंट्स बच्चों को किवें इंस्पायर करन, पेरेंट्स का की योगदान होना चाहिए, असं पेरेंट्स नाल टीचर्स के नाल किवें जुड़िए जे असं कुछ अलग तो हासिल करना है। पर इंस्पायरिंग जिहड़ियां गल्लां ने इस बुक दे विच तां बड़ी खुशी की गल है कि तुसीं भी कोशिश करो कि इस तरह दी बुक्स दे विच तुहाडा भी नाम आवे, तुसीं भी अपने स्कूल का अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। तो इस बुक का असं विमोचन करने जा रहे हैं। इसका अर्थ है रेजिंग कि असं अपने आप को किवें ऊपर रखना है, किवें दूसरों को अलग बनाना है। इन भी बच्चों ने क्रिएटिविटी की है, उन्होंने जीवन गाथा इस किताब के विच है। तो एक बार जोरदार तालियां तुहाडे वल्लों भी बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और मैं बेनती करांगा, थैंक यू सर। एक मिनट लिए बैठोगे सर। अंत गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, अंत गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम, रेखाओं में खिंची हुई है मेरी उम्र तमाम। भोर किरण ने दिया गुणनफल सुख का दुख का भाव, भोर किरण ने दिया गुणनफल सुख का दुख का भाव, जोड़ दिए आंखों में आंसू घटा पीत का भाव, जोड़ दिए आंखों में आंसू घटा पीत का भाव। प्रश्न चिन्ह ही मिलते सदा से, प्रश्न चिन्ह ही मिलते सदा से, मिला न पूर्ण विराम। अंत गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, अंत गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। जन्म मरण के ब्रैकेट में यह हुई जिंदगी कैद, जन्म मरण के ब्रैकेट में यह हुई जिंदगी कैद, ब्रैकेट के ही साथ खुल गए इंज बन के भेद। नफी नफीस जमा हो रहे आंसू आठों याम, अंत गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम, अंत गणित सी सुबह है मेरी, बीज गणित सी शाम। थैंक यू। हमारे बीच में जो हमारे आज के अवलोकन करने के लिए मैथ स्पेशलिस्ट मिस्टर अवतार सिंह, जिन्हें मैं डॉक्टर अवतार सिंह कहना चाहूँगी, उन्हें मैं स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ, जो आपको मैथ्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे, अपने विचार आपसे साझा करेंगे। डॉक्टर अवतार सिंह जी। मेरा नाम अवतार है, अवतार चंद। मैं पास के गांव से, आपके पास के गांव राजपुरा माजरा से। मैं आपको यहाँ मैथ के बारे में हमारा जो पर्पज है मैथ के, नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करने का ना, हम आज श्री रामानुजन निवास का जन्मदिन मना रहे हैं। आप सभी जानते होंगे रामानुजन के बारे में, कुछ न कुछ जानते हैं ना? कौन से बता सकते हैं? महान गणितज्ञ ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रामानुजन को ख्याति मिली है उनके मौत के बाद। तो आप में से कुछ ऐसे शख्स थे जो गुमनामी के अपने, जब उनके संघर्ष के दिन थे तो गुमनाम है, बहुत कम लोग उनको उस टाइम जानते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ उनका आज इतना बड़ा नाम है। नाम से इसलिए कि उनका काम है, जो उनका काम है गणित में इतना बड़ा काम किया गया, उसकी वजह से लोग आज उनको जानते हैं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आज के बाद ऐसी डायरेक्शन में जाएंगे कि उनका बड़ा नाम होगा। जैसे अभी तनिष्क जी आपका साथी है ना, उसका बड़ा नाम है। तो आने वाले टाइम में आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम होगा। तो मैथ से किसको डर लगता है? कोई हाथ खड़े करना। मैथ से डर लगता है? क्या बात। कोई बच्चा खड़ा होता है, क्यों लगता है? गांव में छोटा बच्चा होता है ना, जब वो कोई जिद करता है तो उसको कहते हैं कि वो आ जाएगा, माऊ आ जाएगा और आपको खा जाएगा। एक धारणा बना दी जाती है ना, धारणा बनी, माऊ है मतलब कल किसी देखा भी तक माऊ माऊ को मैं ऐसा बना सकता है ना, कि डंडे से पीटता आपको। अगर मान लो आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले पता होगा जाना कहाँ है ना? जाना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले।
मतलब आपको अपना एक गोल फिक्स करना होगा कि आपको कहाँ जाना है, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे ये बनना है, ये करना है। जब ये निर्धारित कर लोगे तो यकीन मानना कि आपने 50% अचीव कर लिया। अगर मैं कहूँ कहाँ निशाना लगाओ, कहाँ निशाना लगाओगे, आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर मैं कहूँ निशाना इस पेड़ पर लगाना है तो आपकी सारी एनर्जी यहाँ आके रुक जाएगी, आपका पूरा का पूरा ध्यान फोकस गोल पर हो जाएगा। तो मैथ एक ऐसा विषय है जिससे डरने की जरूरत नहीं है। मैथ सीखना है तो एक इक्वेशन याद रखो, सफल होने के लिए क्या है, मैथ सीखने के लिए एक इक्वेशन याद रखो, क्योंकि मैथ क्या है, समीकरणों से चलता है ना। तो मैथ में आपको सफल होने की समीकरण बता रहा हूं, टाइम प्लस एनर्जी, टाइम प्लस एनर्जी इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस होने की समीकरण क्या है, टाइम दो, ऊर्जा लगाओ। टाइम और ऊर्जा जब दोगे तो आपको क्या मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगी। इसी के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के ग्राम पंचायत का, स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ और एसएलसी सदस्यों का। धन्यवाद। जोरदार तालियां साथ ही के लिए बजाइए और ऐसी ही तालियां आप सबके लिए बढ़ती रहनी चाहिए। और हमारे बीच में शक्ति अनाथ आश्रम मलिकावाली के स्टूडेंट विशेष तौर पर पहुंचे हैं आपका स्कूल देखने के लिए, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, अभिनंदन कर दीजिए। और इसी बीच मैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने हम सबको पढ़ाया है, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनको भी पढ़ाया है, गुरुदेव सरदार सुरजीत सिंह मान, वो हम सब के बीच में है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा, उनका एक एक शब्द आप प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। जोरदार तालियों के बीच सरदार सुरजीत सिंह मान की। क्लास के सभी गणमान्य सदस्यगण, प्रिंसिपल महोदय, ग्राम पंचायत के सदस्य, अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, आज का दिन एक विशेष दिन है। जैसे कि श्री अवतार सिंह जी ने बताया कि मैथ को लेकर लोग डरते हैं, आप भी डरते होंगे। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि यह केवल एक धारणा है जो हम सब के अंदर भर दी गई है कि मैथ मुश्किल होता है, कठिन होता है। केवल हमारी सोच बना दी गई है और जिस दिन आप उस सोच से पीछा छुड़ा लेंगे, आप ये मान लेंगे कि नहीं, ये मुझे बहकाया जा रहा है, मुझे गुमराह किया जा रहा है कि मैथ मुश्किल है। जिस दिन आप ये सोच छोड़ देंगे उस दिन आप मैथ में कामयाब होंगे। कौन नालायक है और कौन होशियार है, यह फैसला उस व्यक्ति का दिमाग करता है। अगर आप अपने आप को होशियार मानना शुरू कर देंगे कि मैं कर सकता हूं तो आप कर पाएंगे, और अगर आप नहीं मानकर मैं कर सकता हूं आप नहीं कर पाएंगे। मेरा एक ही आपसे अपील है कि मुझे मालूम है जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की स्थितियां मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं कि 9वीं 10वीं में ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें प्रॉपरली गुणा भाग करना नहीं आता, पहाड़े नहीं आते हैं, और जब आपका बेसिक्स कमजोर है तो आप कामयाब कैसे होंगे। मैं एक एडवाइस देता हूं आपको कि आप पहली क्लास से स्टार्ट कर दो। 9वीं क्लास में आप 15 साल के होंगे आप, और 15 साल के बच्चे में पहली क्लास का जो गणित है वो समझना कोई मुश्किल नहीं होता। उसमें 6 साल का बच्चा समझता पहली क्लास का, वो किताब पहली क्लास का जो गणित है वो आप 5-4 दिन में कर लोगे। जो उसके अंदर गिनती है उसके ऊपर आप पूरी मास्टरी करो, जो उसके अंदर कुछ और बताया गया उसको पूरा सीखो आप, फिर आप दूसरी क्लास से स्टार्ट कर लो, 5-4 दिन में आप वो कर लो। ज्यादा से ज्यादा आपको महीना लग जाएगा, परंतु धीरे धीरे आपका जो बेस आपने पीछे छोड़ कर आए, जो पीछे आप कांटे बसा कर आए अपने रास्ते में, उन कांटों को आप धीरे धीरे खत्म करते हैं। पहली स्टार्ट कर दो, किसी का मांग लो और पहली से घर पर स्टार्ट कर दो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी चलते हो, और जब आप अपने लेवल पे आओगे तो आप देखो कि आपकी अपनी क्लास में आपको समझ आने लगी। हमें 9वीं और 10वीं में समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम पीछे
इतने लूज पोट छोड़ाए, इतने कांटे छोड़ाए कि वो हमें चुभ रहे हैं। और ये एडवाइस में केवल आपको नहीं देता, इवन मेरी एक तो जो IAS लेवल के अभ्यर्थी उनसे बात हुई, वो कहते हम भी जब IAS की तैयारी करते तो हम भी स्कूल लेवल की सारी किताबें पढ़ते, पता नहीं कहां से कौन सी बात जरूरत पड़ जाती। तो आप अपने उस बेस को तैयार करो। अगर आपको 9 साल लगे नफरत करते हुए तो कम से कम 9 महीने तो प्रेम करके देखो। सोच हर कोई रखता है, सोच आप भी रखते होंगे कि मैं स्कूल में फंसता हूँ, मेरा हरियाणा में नंबर आए। सोच हर किसी की होती है, परंतु सोच के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त उस चीज के ऊपर अपना ध्यान फोकस रखो जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। जब हम ठान लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास, हमें ये करना ही करना है, तो उस चीज को आप हासिल करके रहते हैं। तो बस आप मैथ की बात है, अन्य बात है, जो हासिल करना है उससे प्रेम करो, उसके बारे में सोचो, प्रयास करो, जानो, और जितना जानोगे उतना आप उसके नजदीक होते चले जाओगे, उसे प्राप्त करते चले जाओगे। अपनी जिंदगी में मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया। बहुत शानदार कार्य किया गया है, जोरदार। थैंक यू सर। एक आदमी घोड़े को अपने कंधों पर उठाता था और वो सीढ़ियां चढ़ जाता था। एक आदमी घोड़े को कंधे पर उठाता था, वो सीढ़ियां चढ़ जाता था। उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते थे। तो एक बच्चे ने उससे पूछा कि कैसे उठा लेते हो इतना बड़ा घोड़ा, इतना बड़ा घोड़ा कैसे उठा लेते हो? तो उसने कहा कि जब ये छोटा सा था घोड़ा, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं इसे रोज अपने कंधों पर उठाता हूं और रोज ये सीढ़ियां चढ़ जाता हूं। आज आपको बड़ा घोड़ा लगता है, लेकिन मेरे को अब भी वो छोटा सा घोड़ा लगता है। ये वो घोड़ा है जो गणित है, जिसे आप कहेंगे कि परीक्षा के दिनों के पास मैं पढ़ूंगा। अगर पहले दिन से ही हम गणित जैसे घोड़े को पढ़ना शुरू कर दें तो शायद गणित में से 100/100 नंबर आए, जो आपकी गांव की बेटी के भी आए। एक बार खड़ी हो जाए वो बेटी कहां पर है, उसके लिए तालियां बजा दीजिए। 100% मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, आदरणीय सरपंच साहब से, सबसे पहले तो कहाँ है गुड़िया? आजा, भाग गया जा। साड़ी पीली जोरदार ताड़ियां मारो। 100 पे 100। मैं मान साहब से निवेदन करूंगा कि कोचर साहब से कि गुड़िया को एक सर्टिफिकेट देकर हम वर्चस्व क्लब की ओर से सम्मानित करना चाहते हैं। जोरदार तालियां। और सरपंच साहब आप बधाई के पात्र हैं, आप भी एक बार साथ हो जाएंगे। 100 तो कितने नंबर आया? कितने? अरे वाह, तालियां बनती हैं। तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम रूप में हम चलते हैं। तो निवेदन करूंगा सरपंच साहब से कि वो आए और अपने गांव के अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। प्लीज सरपंच साहब। आज गणित दिवस पर बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल देखकर बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं मोनू लाल जी और स्कूल के स्टाफ को बधाई देता हूँ। आप इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहें। पंचायत इसके लिए जो भी जरूरी हो वह सहयोग देने को सदा तैयार रहेगी। धन्यवाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि वो एक तरीके का दिमाग है। लाइक हमने ऐप को एक दिमाग दे दिया कि वो खुद से सोच सकेगा कि उसे क्या करना है, वो खुद से सोचेगा। आप जब इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, उसमें देखा कि इसे ये वाली रील करना है, ठीक है, तो मैं इसे आगे से भी यही वाली दिखाऊंगा। इस तरह वो अपना खुद का दिमाग लगा पाता है। और वैसा एआई कैसे बनता है, मैं पर्सनली उस पर काम करता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डू। कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें इनको बोलने का पूरा मौका हो, अधिकार हो, एक मंच ना हो, बल्कि आपके बीच में ही बैठकर आप जैसी बातें करें और आप जैसी की प्रतिभा जो है वो निकले। तो मैं और गोरखी जी से निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब का सम्मान करें।
तो आइए आखिर में अजय सेठी जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रिंसिपल महोदय को किताबें भेज कर दें दिलबाग गरीब जी को। तो आइए तनिष्क की माता आपसे कहना चाहती है कुछ, तो मेरा विनम्र निवेदन देखू मैम से कि वो आप सबके सामने अपनी बात रखें। मंच पर विराजमान सभी गणमान्य सदस्य, स्कूल के स्टाफगण और प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबसे मिलकर आज बहुत अच्छा लगा और स्पेशली आप सबने ये जो मॉडल्स बनाए हैं ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप सबके लिए जोरदार ताली। खुशी मिल रही है कि आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मौका मिला और ये मौका मेरे बच्चे तनिष्क सेठी की वजह से मिला। डबवाली शहर में हमें रहते हुए आज मुझे सब जानते हैं तनिष्क की मम्मा के नाम से, तो ये एक मदर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी कह लें आप कि अपनी लाइफ में जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करें कि जिसकी वजह से आपके माता पिता का नाम रोशन हो, जिसके लिए आप खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई करें। तनिष्क भी आपके जैसा ही एक साधारण बच्चा है, बस इसमें एक खास क्वालिटी है। वैसे तो देखो हर मदर को अपने बच्चे में क्वालिटी नजर आती हैं, तो तनिष्क में एक खास क्वालिटी है कि ये जो भी काम करता है पूरी लगन और पूरी मेहनत से करता है जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। तो आप सबको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर कभी ना भागो तुम, कुछ बात नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी। आज आप सभी प्रण करेंगे कि आपने अपनी लाइफ में जो भी गोल आपने डिसाइड किया है उसके लिए आप पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आज जिस मंच पर तनिष्क विराजमान है आपके गांव का कोई ना कोई बच्चा इसी मंच पर विराजमान हो और किसी प्रोग्राम का चीफ गेस्ट हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बढ़िया। निवेदन करूंगा आपके कार्यक्रम के अध्यक्ष, आपके प्रिंसिपल महोदय के बीच में अपना अध्यक्षीय भाषण रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां दिलवा दीजिए। आदरणीय गुरु जी सुजीत सिंह मान जी, डॉक्टर अवतार सिंह जी, तनिष्क सेठी और उनके माता पिता, उनके भाई और वर्चुअल कलर, मैं मुझे पता है कि भूख लग रही होगी आपको, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो पहले कही जा चुकी हैं उन्हीं को ही मैं दोहराने की कोशिश, उनमें थोड़ा कुछ जोड़ने की। हमें बहुत सारे सूत्र मिले हैं आज सफलता के। सबसे पहला सूत्र जिससे मैं बात करना चाहूंगा गुरु जी का, कि जब आप ठान लोगे तो आप कर पाओ। सबसे पहले ठानना जरूरी है। धारणा की बात सर ने भी की और अवतार सिंह जी ने भी की। धारणा को मैं बड़े छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि धारणा कितनी प्रभावशाली है। एक व्यक्ति को फांसी की सजा तय थी और वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग करना चाहा। अग्नि ने भी सहमति दे दी कि मुझे फांसी पर लटकाने की बजाय आप किसी भी तरीके से मार दो। वो बोले हमने आपको कोबरा का डंक मरवा के मारना है, कोबरा आपको डसेगा और आपकी उससे मृत्यु होगी। वो बोला कोई बात नहीं, सांप के काटने का दर्द फांसी के दर्द से कम नहीं होगा। तो निश्चित दिन उसकी आंख पे पट्टी बांधी गई और एक ऑल पेन सुई से उसके सुई चुभोई गई, उसे कोबरे का डंक नहीं मारा गया और थोड़ी देर बाद वो आदमी मर गया। और सिर्फ आदमी नहीं मरा,
उसके शरीर का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर ने वही जहर पैदा कर दिया था जो कोबरे की डंक के बाद पैदा होता है। ये धारणा है। जब हम सोच लेते हैं, जब हमने नेगेटिव सोच लिया नहीं होगा तो वो नहीं होता। जब हम सोच लेंगे होगा, वो हो सकता, हो जाएगा। और सर ने आपको एक सूत्र दिया था, समय प्लस ऊर्जा बराबर कामयाबी। सर नहीं था, यानी कि आप समय दीजिए, आप अपनी ताकत लगाइए। सूत्र आपको पहले मिल गए हैं, एक सूत्र मैं दे रहा हूं कि जब आपका काम आपके मूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तब आप कामयाब हो। समझाई बात? जब आपका काम मूड से महत्वपूर्ण हो गया, और ये कब होगा? जब काम में इंटरेस्ट होगा। और काम में इंटरेस्ट कैसे होगा? उसके लिए सोनू सैती ने बहुत अच्छा कार्य किया है। तुझे आपका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए है, विषय नहीं है। मैथ से सिर्फ डराया गया है। जब तुम सीखना चाहोगे तो ये 45 मॉडल जो बने हैं, और एक मॉडल 2-2 बच्चों ने बनाया है, 90 बच्चों ने जो चीजें कर ली हैं इनको याद हो गए। ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि हमारी प्रतिभाएं, हमारे स्कूल की प्रतिभाओं को यदि मौका मिलेगा तो वे उस बार भी आगे आएंगे। आप सबका आने पर बच्चों का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर अवतार सिंह जी का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। एक सम्मान हम दिलबाग भेद जी का करना चाहते हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। बैठ जाइए सर अपनी जगह पर। एक मिनट, दिलार साहब आप बैठ जाइए। कहते हैं कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती, हर कोशिश के पीछे कामयाबी की होती है कि मंजिल। तो ये भी एक बहुत अच्छी कोशिश है सोनू बजाज जी ने वर्चस्व क्लब के सहयोग से और सारे स्टाफ ने, प्रिंसिपल और स्टाफ ने इतना बढ़िया जो ये मैथमेटिक्स डे पे मैं इसमें रामानुज जी को ना केवल श्रद्धांजलि है बल्कि ये समझता हूँ कि उनको याद करके एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। और यहाँ पर स्कूल की मैनेजमेंट और स्टाफ बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा जिन्होंने ये मॉडल तैयार किए हैं, 50 से भी ज्यादा मॉडल है। तो मैं चाहूंगा कि देखिए जो नरेश शर्मा जी ताली है ना, वो 1 मिनट के लिए घूमते रहने देंगे, तब बिल्कुल जोर से। अभी बच्चों ने भी मॉडल देखने हैं और हमारे गेस्ट ने भी मॉडल देखने हैं, तो थोड़ी देर आप और अनुशासन बनाए रखेंगे। तो वर्चुअल क्लब जिनके सहयोग से सारा संभव हो पाया, तो हम चाहते हैं कि विद्यालय की तरफ से भी एक सम्मान वर्चुअल क्लब का किया जाए। तो इसके लिए मैं हमारे विद्यालय के स्टाफ, सीनियर साथी, सत्कार से